और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद रायपुर से, जहां पर कांग्रेस भवन पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे, आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के साथ कई कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के साथ साथ कई ऐसे कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी, आगामी कार्य योजना को लेकर रणनीति भी तैयार होगी। और अब भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस भवन पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट। आज सचिन पायलट, आप सभी जानते हैं कि रायपुर में है, और किस तरह से कांग्रेस को जोड़ा जाए, किस तरह से जमीन से लोगों के साथ इन नेताओं को जोड़ा जाए, ये तमाम रणनीतियों पर फिलहाल बातचीत होगी। लेकिन अब वो कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस के बड़े जो चेहरे हैं मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। और इस दौरान सचिन पायलट का स्वागत भी किया जाता है माला पहनाकर। और आगे जब वो बढ़ते हैं, फिलहाल बता दें होगा क्या। सचिन पायलट अगर आज वहां आ रखे हैं तो इसमें विशेषकर कई ऐसी बैठक है जो बैठक करके ये जानना है कि अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किस तरह से जमीनी हकीकतों के साथ आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी पैठ बना पाए। क्योंकि पायलट बोले भी हैं, दिल्ली से मैनेज हो रहा है छत्तीसगढ़। रायपुर में कहा, यहाँ कानून व्यवस्थाएं लचर हैं। फिलहाल उन्होंने इस दौरान राजनीति भी कहीं ना कहीं की है, और नक्सलवाद पर अमित शाह पर निशाना भी साधा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट है रायपुर में मौजूद है। उन्होंने इस दौरान कानून व्यवस्थाओं के साथ अमित शाह चूंकि अब छत्तीसगढ़ में हैं, भी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है। 2 दिवसीय रायपुर का उनका दौरा है। कांग्रेस की मैराथन बैठकों में वो शामिल होंगे। विधायक, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, संगठन विभाग के प्रमुखों के साथ वो मुलाकात करेंगे। दौरे का उद्देश्य आप सभी समझ भी सकते हैं, जब कोई प्रभारी आता है तो संगठन को मजबूत करना कहीं ना कहीं रहता है, कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करना रहता है, ताकि जो कई पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिससे पार्टी भटक रही है विपक्ष को लेकर, उसको वो मुद्दे दिए जा सके। और ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। इस बैठक में संगठन विस्तार की चर्चा होगी, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस मजबूत हो पाए उसको लेकर बातचीत होगी। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, सत्र में कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन अब तक आपको बता दें कि पायलट ने यह भी कहा है कि अब जो भी कार्य कांग्रेस के द्वारा अभी तक किए गए हैं, चाहे वो विधायकों के द्वारा किए गए हैं, या चाहे वो कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए हैं, चाहे पदाधिकारियों के द्वारा किए गए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए। उस रिपोर्ट कार्ड पर भी समीक्षा की जाएगी। मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने यह बात बोली थी कि कांग्रेस विधायकों ने सदन में प्रभावशाली तरीके से मुद्दे उठाए हैं। अब पार्टी राज्य के प्रमुख मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा करेगी। पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य, जिला जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और संगठन के प्रमुख हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे, और बैठक शुरू भी हो चुकी है। पायलट ने यह भी बताया कि अब तक के कार्यों की रिपोर्ट कार्ड भी ली जाएगी, और 2025 के लिए संगठन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, जो सचिन पायलट ने पहले ही मीडिया के साथ रूबरू होकर रख दिए हैं, वो कुछ बिंदु, उसके बारे में आपको जानकारी हम दे रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि इसी साल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन के लिए समर्पित किया है। बूथ से लेकर ये प्रदर्शन स्तर तक संगठन में जो बदलाव जरूरी हैं, वो बदलाव किस तरीके से किए जाएंगे और किस लिहाज से एक एक करके वो बदलाव होंगे, उनको लेकर अब इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। दीपक बैज भी रहेंगे, लाजिमी सी बात है बैठक में, क्योंकि वो प्रदेश कहीं ना कहीं अध्यक्ष है। और इससे इतर भूपेश बघेल भी रहेंगे, टीएस सिंहदेव भी रहेंगे, माने चेहरे हैं कांग्रेस के। और यह भी बोला गया है कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है किसी भी नेता, विधायक या किसी भी चेहरे पर, तो वो पारदर्शी होगी। अब अमित शाह के मामले पर भी इस दौरान सचिन पायलट ने, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो बयानबाजी और राजनीति तो होगी ही, उन्होंने इस दौरान अमित शाह के बयान को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि हम हिंसा के खिलाफ है, लेकिन कार्रवाई पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा का विषय सबको विश्वास में लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे
जवान जान पर खेलकर अपनी भूमिका निभाते हैं। नक्सली खात्मे के लिए केंद्रीय मंत्री 31 मार्च 2026 का टारगेट लेकर चलते हैं। तो कहा कि सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। हमारे सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव तमाम जानकारियों के साथ। इम्तियाज, क्या कुछ अभी तक का अपडेट आपके पास है, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में ठीक है, बहुत लाजिमी सी बात है, कांग्रेस कमजोर है, अपने संगठन पे विचार करेगी, लेकिन एक ये भी बात की जा रही है कि रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। तो क्या नाखुश होने के कारण रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है या कुछ और मुद्दे हैं जिस पर रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जब भी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं, तो वो रिपोर्ट कार्ड जरूर जांचते हैं और अभी जो है वो नाराजगी भी जाहिर करते नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है छत्तीसगढ़ में एक और जहां सत्ता पक्ष को घेरने के काम कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको लेकर भी आज बैठक होने वाली है और मैराथन बैठक की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व के डिप्टी सीएम जो है टीएस बाबा भी हैं और अन्य जो मंत्री हैं और विधायक हैं वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन अभी पॉलिटिकल अफेयर्स जो है उसका बैठक शुरू हो गई है। इसके बाद कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी और अलग अलग बैठक जो है पूरे दिन भर चलने वाले हैं। इसमें सचिन पायलट कहीं ना कहीं आज जो है समीक्षा और रिपोर्ट कार्ड की भी चर्चा करेंगे। वहीं संगठन में जिस तरीके से बदलाव की बात हो रही है उसको लेकर भी जो है आज कहीं ना कहीं चर्चा होगी। दूसरी बात ये है कि सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि लेकिन इम्तियाज देखिए, संगठन में बदलाव की अगर बात हो तो दीपक बैज से अधिकतर नाराजगी जो है देखने को मिलती है। क्या वो बदलाव दीपक बैज के लिहाज से भी हो सकता है, क्योंकि नाराजगी ज्यादा उन्हीं के नाम को लेकर बाहर आती है? देखिए, लगातार जो है ये नाराजगी जाहिर हुई है और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जो पूर्व के मंत्री हैं, आपस में टकराव की स्थिति रहती है। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर संगठन में बदलाव की बात हुई या फिर जिला अध्यक्ष के जो बदलाव की बात कही जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात कही जा रही है, तो अगर चीजें निकल कर आती है तो कुछ भी हो सकता है, किसी पर भी गाज गिर सकता है और नई जिम्मेदारी नए लोगों को मिल सकती है। हालांकि जब ये पूरे जो आज मैराथन बैठक होने वाली, क्योंकि 2 दिनों तक अलग अलग बैठकें हैं और 2 दिनों में साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार सचिन पायलट जो है किस तरीके से संगठन में बदलाव कर रहे हैं और किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा था, जब सचिन पायलट एयरपोर्ट पहुंचते हैं उसके बाद वहीं से सत्ता पक्ष पर हमलावर हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती नजर आ रही है, उसको लेकर भी सचिन पायलट जो है सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए। नहीं, वो तो लाजमी सी बात है, विपक्ष के तौर पर आए हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति उनको भी करनी पड़ेगी। चेहरा चमकाना जो है, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, दोनों ही लगे रहते हैं। लेकिन इससे इतर इम्तियाज ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि वो भी देख रहे हैं या फिर आपके हाईकमान या आला कमान भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दीपक बैज जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं वो नेतृत्व कमजोर है, तभी ना तो कोई चुनाव उनके नेतृत्व में जीत पाए, ना ही संगठन मजबूत हो पा रहा है, ना एकजुट हो पा रहा है। लगातार यहाँ के लीडर्स बाहर आके पब्लिक फोरम पे दीपक बैज के खिलाफ कई बयानबाजी भी करते हैं। तो क्या लगता नहीं कि आला कमान को या फिर अगर सचिन पायलट आए हैं तो उनको उस मुद्दे को लेकर भी देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि अगर जो नेतृत्व करता है, जो सेना का नेतृत्व कर रहा है, अगर उसके नेतृत्व में ही अगर फूट है या फिर किसी तरीके से लोग इधर बितर हो रहे हैं, तो इसमें समीक्षा करने की खास जरूरत है। और जिस तरीके से लगातार जो है दीपक बैज हो या फिर टीएस बाबा हो या फिर अन्य नेता हो, जिस तरीके से दिल्ली के दौड़ लगा रहे हैं अपने चीजों को काबिज करने के लिए, अपने चेयर को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और लगातार पक्ष भी ये कह रही कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है पहले अपने भीतर की जो फूट है उसको सही कर ले। तो कहीं ना कहीं इस पे भी समीक्षा करने की जरूरत है। और जिस तरीके से दीपक बैज के नेतृत्व में पीछे अगर देखें तो 3-4 चुनाव में हार मिली है और करारी हार कांग्रेस को मिली है। और कहीं ना कहीं अंदरूनी पहले अपना जितना भी विरोध है, जो अगर आप कहते हैं कि पक्ष विपक्ष रहता है या विपक्ष अच्छी भूमिका लगाए, लेकिन अंदर खाने जो इतना विरोध है उस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने की जरूरत है, ताकि संगठन जो है वो अच्छे तरीके से मजबूत हो। और धरातल कहते हैं ना, नींव अगर किसी घर की कमजोर होती है तो कैसे आप वो मकान जो है
अच्छे से बना पाएंगे, लेकिन यहाँ की नींव कमजोर है, यहाँ पे संगठन कमजोर है और संगठन को क्या कुछ करने करके अब ये और मजबूत करेंगे। खैर ये तो अभी थोड़े टाइम में जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद सब सामने आ ही जाएगा और प्रेस के साथ भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट बातचीत करके तमाम बातें रखेंगे। लेकिन इम्तियाज आप बने रहिएगा, आपसे लगातार अपडेट रहते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।